हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सिया में। और आज हम ये देखो प्रिंटेड कॉटन की कुर्ती है जिसको हम आज कट करना सीखेंगे कि किस तरह से हम फिटिंग का निशान लगाएं कि इसकी जो फिटिंग है बिल्कुल परफेक्ट आए। तो सबसे पहले जो मेरा फैब्रिक है इसको मैंने देखो ओपन कर लिया है और इस तरह से फोल्ड करके जो इसका किनारी का साइड है इसको मैंने कट करके इक्वल कर लिया है और फिनिशिंग दे दिया है। उसके बाद देखो अब हम इसका अरज चेक करेंगे, पर उससे पहले हमने जो घेर रखना है ना उसको देख लेते कि हमने कितना रखना है। तो ये मैंने 18 इंच जो घेर है इसको रेडी करना है, तो उसमें 3 इंच का मार्जिन प्लस करेंगे यानी कि 21 हो जाएगा। तो जब मैंने इसका घेर चेक किया ना तो इसका अर्ज ना 21 ही आ रहा था। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एज इट इज़ इसको ऐसे ही रखेंगे और कट कर लेंगे। अगर इसकी घेर पूरी नहीं होती तो हम दूसरी तरफ से इसको कट करते। तो अब हम इसकी लंबाई रख रहे हैं, घेर तो हमारा कंप्लीट है, तो अब हमें नीड है लंबाई की। तो लंबाई देखो मैंने 48 रेडी करना है, तो उसमें भी हम 3 इंच का मार्जिन ऐड करके इसको मार्किंग कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर हमें 51 पर मार्किंग कर रही हूँ। 51 पर हम सब तरफ मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और इस मार्किंग करने के बाद इसको हम मिला देंगे, मिलाने के बाद फिर हम कट कर देंगे। ये देखो मैंने स्केल की हेल्प से इसको मिला दिया है और अब इसको कट कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम रख देंगे। और ये वाला साइड देखो हमारा जॉइंट था ना, तो यहाँ से मैंने इसको भी कट कर लिया है। कट करके इसको 2 पीस में डिवाइड कर लिया है। अब हमारा एक फ्रंट पार्ट है और एक बैक पार्ट है, तो अब हम इसको 1 बाय 1 फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसको एक अच्छी तरीके से इसको बिछा लेंगे। तो ये मैंने बैक पार्ट इसको फोल्ड किया है। नीचे की तरफ हम बैक पार्ट रखेंगे और ऊपर की तरफ हम फ्रंट पार्ट रखेंगे। तो इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम तीरा की मार्किंग करेंगे। तो तीरा देखो गाइज, यहाँ मैं 6 इंचज़ ले रही हूँ। अगर आपका बैक जो नेक है अगर आप डीप बनाओगे तो थोड़ा कम लीजिए, अदरवाइज़ अगर नॉर्मल बनाना है यानी कि 7 या 6 इंचज़ का नेक तैयार करना है तो आपका 6 इंच का तीरा एक सही रहेगा। तो आर्म होल मैंने लिया है 7 इंचज़ और नीचे से भी मैंने 6 इंचज़ पे मार्किंग करके आपस में सभी मार्क को मिला दिया है। उसके बाद देखो यहाँ पर सेंटर में मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लेकर के आर्म होल का शेप दे दिया है। ये हमारा आर्म होल बैक पार्ट का है। अब फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल होगा उसको हम 1/2 इंच अंदर की तरफ करके मार्किंग करेंगे। तो ये मैंने मार्क कर दिया है। अब देखो ये जो हमारा लाइन है ना, ये यहाँ पर देखो ये वाला, तो ये वाला जो लाइन है हमारा अपर चेस्ट का है। तो यहाँ पर हम अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम सभी पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे। तो पॉइंट्स जो है यहाँ पर देखो पहले मैंने लगाया मैंने चेस्ट का, उसके बाद यहीं से कमर का और यहीं से मैं लगाऊंगी हिप का। तो कमर हम लगाते हैं 7 इंचज़ पे और जो हमारा हिप होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना डीप बनाना है। अदरवाइज़ आप 14 इंचज़ लीजिए तो सही हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने 14 इंचज़ पर मार्क कर लिया है। अब मैंने जितने भी पॉइंट्स लगाए हैं उन सभी पॉइंट्स को हम सीधा कर लेंगे स्केल की हेल्प से। ये हम सीधा इसलिए करते हैं ताकि मार्किंग करते वक्त ये थोड़ी सी फिनिशिंग लगती है और मार्किंग अच्छे से दिखाई देती है और विजिबल होती है। तो ये मार्किंग हमारी हो गई है सभी। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा फिटिंग का नाप है उसका हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो जो मेरी अपर चेस्ट है आर्म होल के पास, ये हमारा 8.5 है। ब्रेस्ट भी हमारा 8.5 है। कमर में लगा रही हूँ 8 इंचज़, ये हमारा 7.5 इंच होना चाहिए। मेरे को 15 इंच रेडी करना है, बट यहाँ पर मैं प्लीट्स डालूंगी तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए 8 इंच पर मार्क किया है। और ये हिप जो ले रही हूँ यहाँ पर ये भी मेरा 8.5 है, यानी कि जो फिटिंग है मेरा मोस्ट ज़्यादातर 8.5 ही है। तो सभी मार्किंग को देखो स्केल से इस तरह से हम आपस में मिला लेंगे। जो यहाँ पर मैं सेंटर में प्लीट्स डालूंगी ना, उससे हमारे जो सूट की फिटिंग है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। तो मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ आप भी यहाँ पर प्लीट्स डाला करें। तो प्लीट्स डालने के लिए देखो यहाँ में ऊपर से टक पॉइंट लेना होता है, तो मेरा टक पॉइंट 10.5 था, उसमें 1/2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे ऊपर की सिलाई के लिए, यानी 11 इंच पर मार्क कर लिया है। अब देखो जो मेरा कमर का लाइन है ना वो देखो 3 इंचज़ पे आ रहा है, तो यानी कि 3 का डबल 6 है, तो 6 इंचज़ हम प्लीट्स की लंबाई ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो जो हमारा 3 इंचज़ का मार्क लिया था वो हम आपस में मिला देंगे इस तरह से। ये हमारा मैच हो गया है।
और उसके बाद देखो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो सेंटर में है ना, सेंटर में हम 1 इंच का गैप डालते हैं, यानी कि जो प्लीट्स की हमने लंबाई लगाई है ना, लेंथ, वहाँ पर हम जो सेंटर पॉइंट आएगा वहाँ पर 1/2 इंच इस तरफ और 1/2 इंच उस तरफ लेंगे और सभी को आपस में इस तरह से मिला देंगे। ये जितना हम मिला रहे हैं ना, इतना ही फैब्रिक हमारी सिलाई में जाएगा। इससे क्या होता है कि जो हमारे सभी प्लीट्स में जो फैब्रिक अंदर की तरफ जाएगा ना, वो इक्वल ही जाएगा। और यही मार्क हम देखो चारों तरफ करेंगे यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद हम ऊपर तीरा का डाउन देंगे। शोल्डर पे हमने डाउन नहीं दिया था, तो यहाँ पर 1/2 इंच का हम डाउन देते हुए इसको इस तरह से मिला देंगे। अब देखो जो हमने मार्किंग की है ना, वहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो भी रख लेंगे कि ऊपर की तरफ हम 2 इंच रखेंगे और हिप के पास ओनली 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए सभी मार्किंग को आपस में मिला देंगे। ये इस तरह से। अब हम ये हमारे ऊपर के पार्ट का तो मार्किंग हो गया, अब हमारा डाउन का पार्ट रह गया। तो डाउन में क्या करना है, जितनी आपकी लंबाई है उसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करके आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। इस मार्किंग से क्या होता है कि हमारा दोनों, यानी कि फ्रंट का और बैक पार्ट का, दोनों का जो हम फोल्ड करते हैं ना, फैब्रिक इक्वल जाता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं जाता। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर लिया है और ऊपर से नीचे की तरफ मार्किंग को हम इस तरह से टेढ़ा मिलाते हुए इसका मार्क कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट कर देंगे। अब हम कट कर लेंगे। तो कट करने के लिए सबसे पहले हम चारों आर्म होल को, फैब्रिक को लेकर आर्म होल की कटिंग करेंगे और ऊपर से शोल्डर का डाउन दे देंगे। थोड़ा सा डाउन देने के बाद अब हम 2 पीस को उठाएंगे, 2 पीस उठाएंगे यानी कि हमारा फ्रंट पार्ट होगा। तो इस तरह से करके हम जो हमारा फ्रंट आर्म होल है उसकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद जो हमारा उधर साइड में हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन का फैब्रिक बच रहा था थोड़ा थोड़ा 1/2 इंच का, तो उसको भी हम कट कर देंगे क्योंकि हमें इतना ज़्यादा फैब्रिक की नीड नहीं होती। हमने ऑलरेडी 2 इंच का फैब्रिक रख लिया है। इसके रखने के बाद अब हम जो मार्किंग है ना वो दूसरी साइड में भी करेंगे। ये हमारे एक साइड की मार्किंग है, तो दूसरी साइड का मार्किंग करने के लिए 2 बार हम फैब्रिक को ऊपर की तरफ उठाएंगे और दूसरी तरफ जहाँ पर हमारा मार्किंग है फिंगर को रखते हुए दूसरी साइड हम चौक से मार्क कर लेंगे। इस तरह से करते हुए आप मार्क कर लीजिए। उसके बाद सभी मार्किंग को आपस में मिला दीजिए। और जैसे हमने ये फिटिंग का मार्किंग किया वैसे ही हम प्लीट्स जो लगाए हैं ना मार्किंग, प्लीट्स का भी वैसे ही मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सभी मार्किंग को आपस में मिला देना है। ये हमारे 4 प्लीट्स होते हैं, 2 फ्रंट में और 2 बैक में। तो हमारा ऑलमोस्ट सभी मार्किंग हो गई है। नीचे जो हमने मार्क किया वहाँ पर हम हल्का सा कट लगा देंगे थोड़ा मार्किंग के लिए कि हमने यहाँ से इतना ही फैब्रिक फोल्ड करना है। और उसके बाद अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक तो हम बुकरम का लगाते हैं वो, या फिर डिज़ाइनिंग वाला लगा सकते हैं, पर बैक नेक हम राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर चौड़ाई ले रही हूँ और 7 इंचज़ लंबाई ले रही हूँ। नीचे भी हम 3 इंचज़ की चौड़ाई ले लेंगे और ऊपर से मिला देंगे। मिलाने के बाद राउंड शेप दे करके इसको कट कर देंगे। तो ये हमारे सूट की जो कुर्ती है ना हमारी, ये कटिंग हो गई है। अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था इससे हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए हमें 8 इंच से ज़्यादा फैब्रिक चाहिए होता है चौड़ाई बाजू की, और लंबाई आपको जितना रखना उतना रख लीजिए। यहाँ पर मुझे 15 इंच रेडी करना था, तो यहाँ पर मैं 17 इंचज़ की लंबाई ले रही हूँ फैब्रिक का, 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और जो लंबाई है इधर चौड़ाई तो वो ले रही हूँ 8.5 इंच। ले करके इसको मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद अब देखो जो हमारा फ्रंट मोहरी है वो मेरा है 4.5 इंच, उसमें मैं 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करके 6 इंच पर मार्किंग कर लूँगी।
इधर की तरफ मैं 2.5 इंच डाउन दूंगी। डाउन दे करके यहाँ पर इसको इस तरह से हमने तिरछा मिलाना है। 2.5 इंच नीचे दिया है तो 2.5 इंच हम ऊपर की तरफ देंगे यहाँ पर, और दे करके यहाँ पर जो स्लीव का है उसका शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई। तो उम्मीद है गाइस हमारी जो कुर्ती कटिंग का आइडिया है वो आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक करके जाएं। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ। और गाइज़ अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए, मैं उसकी भी जल्द ही वीडियो अपलोड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।